ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम पिछले कई दिनों से जगन्नाथ जी के बारे में सुन रहे हैं। हालांकि जगन्नाथ जी नीलाचल क्षेत्र के निवासी हैं, पर उनके सबसे प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद ने उनको सही में जगन्नाथ बनाया, जगत के नाथ। बहुत सारे भक्तों से मैं बात किया हूँ और सारे भक्त बताते हैं कि इस्कॉन में आने से पहले उनको जगन्नाथ के बारे में पता नहीं था। जगन्नाथ हालांकि वो जगत के नाथ हैं, वो ओडिया नाथ, ओडिशा के नाथ बने हुए थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी को ये सेवा देना चाहते थे। अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, अत्यंत प्रिय सेवा श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के लिए किया, जो कृष्ण को पूरा जगत में उनका नाम, उनकी गुण कीर्तन और उनकी महाप्रसाद सब जगह फैलाया। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया भारत में प्रचार करने के लिए। अभी इतने सारे भारतीय कक्षा में आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं, माला करते हैं, पर श्रील प्रभुपाद जब भारत में प्रचार कार्य प्रारंभ किए, कोई भी श्रील प्रभुपाद जी का बात नहीं सुन रहा था। हर कोई व्यक्ति, एक ही उसका मुद्दा था, जीवन का लक्ष्य था कि मेरे को विदेश जाना है। अभी भी ऐसा ही है, पर उस समय बहुत ज्यादा था। और श्रील प्रभुपाद जी ने समझा कि मेरे को अगर भारत में प्रचार करना है और भारतीयों को भक्त बनाना है, पहले मेरे को विदेशियों को भक्त बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब विदेशी लोग जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलेंगे, जब विदेशी लोग गाएंगे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जब विदेशी लोग पिज्जा पास्ता और बहुत सारा चीजें जगन्नाथ स्वामी को निवेदन करेंगे, और जब विदेश में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होगा, तब भारतीय लोग को समझ में आएगा कि जगन्नाथ और कृष्ण कौन है।
और इसीलिए कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद जी को भारत में प्रचार का सक्सेस विजय प्रदान नहीं किया। और श्रील प्रभुपाद 1965 कलकत्ता से ही खिदिरपुर डॉक से अकेले केवल श्रीमद् भागवत के साथ निकले जगन्नाथ जी को जगतनाथ बनाने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी जब बहुत छोटे थे, 4-5 साल के थे, यहीं कलकत्ता में वो रथ यात्रा प्रारंभ किए थे। और उसी रथ यात्रा को सारा विश्व में लेके जाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी अकेले कलकत्ता से निकले। श्रील प्रभुपाद जी प्रथम न्यूयॉर्क में पहुंचे। न्यूयॉर्क में अनेक उनको झमेला, उलझन, अटैक्स, डेथ थ्रेट्स, तो वो सब मिलने लग गया। पर श्रील प्रभुपाद को कुछ हिप्पी लोग मिले। आप सबको हिप्पी के बारे में पता नहीं। कभी कभी हम जब सापुरजी जाते हैं तो हमको कुछ हिप्पी लोग दिखाई देते हैं, पर हिप्पी लोग बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व है। वो लोग ज़्यादातर पहनते नहीं थे, कुछ कपड़े पहनते नहीं थे, और इतने ड्रग्स लेते थे कि वो रास्ते में ही गिर जाते थे। और नंबर 1, नंबर 2 सब कुछ रास्ते पे ही कर लेते थे, पशु की तरह। पशु और हिप्पी में कुछ भी अंतर नहीं था। बस एक ही अंतर था कि हिप्पी लोग 2 पैरों से चलते थे और पशु 4 पैर से चलते थे। और जिस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के वन में बाघ, हिरन, हाथी सबको हरि नाम में नचाया, श्रील प्रभुपाद जी ने ये विदेशी पशु प्राय मनुष्यों को हरे कृष्ण महामंत्र में नचाया। जो श्रील प्रभुपाद जी को कोई भी भारतीय गुरुत्व नहीं दे रहा था, ये पशु प्राय मनुष्य श्रील प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और वहां पे बस एक ही पति पत्नी थे जो श्रील प्रभुपाद जी को मानते थे और भगवान की भक्ति करने के लिए इच्छुक थे। वो थे श्याम सुंदर और उनकी गर्लफ्रेंड मालती देवी। श्याम सुंदर प्रभु एक कारपेंटर थे। एक दिन सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद प्रातः के समय बैठे हुए थे तो मालती देवी श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रेम करती थी, अपने दादाजी की तरह। और मालती देवी एक इंडियन शॉप में गई थी और उधर उनको छोटा गुड़िया मिला और लगा कि श्रील प्रभुपाद जी को ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और श्रील प्रभुपाद इंडिया से थे और क्योंकि मालती देवी श्रील प्रभुपाद जी को प्रेम करते थे तो इसीलिए भारत को भी प्रेम करने लग गए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। गुरु वर्गों का हमारे जीवन में यही अवदान है।
हम जब गुरु वर्गों को प्रेम करना और उनकी प्रेममय सेवा में लग जाते हैं, गुरु वर्गों से हमको भगवान की प्रति आसक्ति का दान मिलता है। गुरु वर्ग हमको दान देते हैं भगवान की आसक्ति। मालती देवी, श्याम सुंदर प्रभु और जितने सारे हिप्पी थे, उनको कृष्ण जगन्नाथ जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फॉर देम भारत, इंडिया वॉज ए पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री वेयर देर आर मोर देन 90% beggars. बट क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद जी को प्रेम करने लग गए, तो श्रील प्रभुपाद जी से युक्त कुछ भी चीजों को वो प्रेम करने लग गए। तो मालती देवी छोटे से गुड़िया को, लकड़ी से बना हुआ गुड़िया को लेके आए, उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। और जब श्रील प्रभुपाद जी के टेबल में रख दिए, सोचे कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे देख के। और जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी आए अपने रूम में, टेबल में देखे, तो तुरंत लंबे से दंडवत किए और बोले, जय जगन्नाथ। मालती देवी को समझ में नहीं आया कि कौन है जगन्नाथ। वो तो उच्चारण ही नहीं कर पाई जगन्नाथ का नाम। पर श्रील प्रभुपाद जी बताए, ये विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण है स्वयं, और इनके साथ एक येलो भी रहेंगी और एक सफेद भी रहेंगे, आप उनको भी लेके आइए। मालती देवी तो अभी परेशानी में फंस गई, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी पैसा नहीं था, और उन्होंने तो वो छोटा सा गुड़िया चोरी करके लेके आया था। पर अभी जो चोरी करेंगे वो गुरु का आदेश से चोरी करेंगे, और ये आध्यात्मिक चोरी था, इस्कॉन का पहला आध्यात्मिक चोरी। तो मालती देवी फिर से स्टोर फ्रंट में जाते हैं, वो स्टोर में जाते हैं, और फिर से बलराम और सुभद्रा महारानी को चुरा के लेके आते हैं। सो द फर्स्ट deities of Jagannath Swami in ISKCON came as a product of stealing, because Krishna loves stealing very much. इससे साफ साफ साबित होता है कि जय कृष्णा सई गौर सई जगन्नाथ। जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण भगवान हैं, जो वृंदावन की रस आस्वादन कर रहे हैं, और इस्कॉन में जगन्नाथ जी आविर्भूत हुए चोरी के माध्यम से। और श्रील प्रभुपाद जी ने मालती देवी के पतिदेव श्याम सुंदर जी को बताया कि आप तो कारपेंटर है, क्यों ना आप इसका थोड़ा बड़ा साइज का बना दिए। श्याम सुंदर प्रभु लकड़ी लेके आए, श्रील प्रभुपाद जी ने स्केच बनाया अपने हाथों से, और श्याम सुंदर प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी का छवि अपने खुद हाथों से बनाने लग गए लकड़ी से। और उस समय श्याम सुंदर प्रभु, मालती देवी उस समय भी सिगरेट स्मोकिंग करते थे। श्याम सुंदर प्रभु एक हाथ में सिगरेट रखते थे और दूसरे हाथ में जगन्नाथ जी का विग्रह का निर्माण करते थे। श्रील प्रभुपाद जी को यह पता नहीं था। एक दिन श्रील प्रभुपाद जी जब जगन्नाथ जी कैसे बन रहे हैं देखने आए, तो श्रील प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी के, बलराम जी के सर के ऊपर सिगरेट का एस जो छोटा सा बच जाता है, मेरे को पता नहीं क्या होता है वो पाया। और श्रील प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को बताया कि आप ये छोटे से पेपर के टुकड़े को क्यों लेके आ रहे हैं आपके और भगवान के बीच में।
और वो वाक्य इतना तीव्र था, उसके अंदर इतना ऊर्जा और शक्ति था कि केवल वो वाक्य सुन के श्याम सुंदर प्रभु सिगरेट लेना बंद कर दिए। और जब जगन्नाथ जी का निर्माण हो गया, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, उसके अगले दिन श्याम सुंदर प्रभु को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गया। उनका सारा शरीर का खून इन्फेक्टेड हो गया। छोटा सा, जब वो लास्ट फाइनल टच दे रहे थे तो छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा उनके हाथ में चिपक गया और वो इतना इन्फेक्टेड हो गया, पूरा शरीर इन्फेक्टेड हो गया कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि क्योंकि श्याम सुंदर ने जगन्नाथ जी का विग्रह निर्माण किया, जगन्नाथ जी ने उनका जितना भी सारा पाप है पूर्व जन्म का और अभी तक का, सब इस छोटे से बीमारी के द्वारा ले लिए और उनको अभी नरक की यंत्रणा भुगतना नहीं पड़ेगा। ये भगवान की कृपा है। भगवान हमसे सेवा लेते हैं, उनको सेवा की हमारी उपेक्षा नहीं है। श्री रूपिणी कोणयति, श्री रूपिणी कोणयति चरणारविंदम लीलांबुजेन हरिसद्मणि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिककूड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जितेव यद अनुग्रहण्यन्य यत्नः। भगवत धाम बैकुंठ धाम की वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं कि बैकुंठ धाम में श्री रूपिणी सहस्र लक्ष्मी हैं, जो सोचते रहते हैं कि हम क्या सेवा करें, क्या सेवा करें, सर खुजलाते रहते हैं दिन भर, क्या सेवा करें, क्या सेवा करें। और सम्मार्जितैव, झाड़ू पकड़ के सोचते हैं कि हम झाड़ू मारते हैं ताकि नारायण हमारे सेवा से प्रसन्न हो जाए। पर बैकुंठ धाम, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, समलक्ष्यते स्फटिककूड्य उपेत हेम्नि। बैकुंठ धाम की सारे जो महल होते हैं पूरा खांटी सोना से बना हुआ रहता है और हेम्नि मतलब सोना, और पूरा मोती हीरे से जड़े हुए रहते हैं। तो सर खुजलाते रहते हैं सारे लक्ष्मी लोग कि इसको क्या हम साफ करेंगे, ऑलरेडी इतना साफ है, पर अगर कुछ सेवा नहीं करेंगे तो नारायण हमसे कैसे प्रसन्न होंगे। तो भगवान की लक्ष्मी देवी को सेवा नहीं मिल रहा है तो हमसे क्या सेवा की उपेक्षा रखेंगे। भगवान आत्मा राम है और उनको हमारी कोई भी सेवा, कोई भी भोग, उससे कोई भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी भगवान हमसे सेवा ग्रहण करते हैं। हमारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारी प्रगति के लिए, हमारी जितने सारे पाप कर्म सब कुछ भगवान धो लेते हैं एक तिनका का सेवा और एक बार हरिनाम उच्चारण के द्वारा। और फिर जब श्याम सुंदर प्रभु फिर से वापस आए हॉस्पिटल से, फिर बहुत सुंदर ऑल्टर बनाए जगन्नाथ जी के लिए, और जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा महारानी पहली बार विदेश में एक ऑल्टर में स्थापित हुए। जय श्री जगन्नाथ स्वामी के, श्री श्याम सुंदर प्रभु की, श्रीमती मालती देवी की, जय श्रील प्रभुपाद की। एक दिन श्रील प्रभुपाद जी जब ब्रेकफास्ट लेने के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए तो देखे जगन्नाथ जी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी पूछे कहाँ गए जगन्नाथ। तो मालती देवी बोली
कि he was feeling very bored staying alone. Some devotees have taken him to park just for him to chill out. तो वो बहुत बोर हो गए थे, इधर अकेले बैठे रहते हैं दिन भर। कुछ कुछ भक्त उनको मॉर्निंग वॉक में लेके गए हैं सो दैट ही फाइंड्स लॉट ऑफ पीपल अराउंड, और उनको अच्छा लगे। श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा कि जगन्नाथ जी अब इंगित कर रहे हैं हमको रथ यात्रा करना चाहिए। वो खुद बाहर निकल गए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने मालती देवी को, श्याम सुंदर प्रभु को बताया कि ये तरीका नहीं है जगन्नाथ जी को बाहर निकालने का, ये तरीका नहीं है। जगन्नाथ जी राजा हैं, जगत के नाथ हैं, और वो ऐसे खाली रास्ते पे मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे। वो जब बिहार में निकलते हैं, उस उत्सव का नाम होता है रथ यात्रा। और मैं अगली बार सैन फ्रांसिस्को में जरूर आऊंगा अगर आप सब रथ यात्रा आयोजन करें। श्रील प्रभुपाद का ये स्ट्रैटेजी था प्रचार बढ़ाने का। श्रील प्रभुपाद जी को सारे भक्त लोग बहुत प्रेम करते थे, और श्रील प्रभुपाद जी उस प्रेम का उनको कृष्ण की सेवा प्रदान करने में व्यवहार करते थे। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि आप अगर चाहते हैं कि मैं आऊं सैन फ्रांसिस्को या कहीं पे भी, आपको रथ यात्रा करना है। और पहला रथ यात्रा इस्कॉन का एक ट्रक में हुआ, और 50 साल के बाद कलकत्ता का गोल्डन जुबली रथ यात्रा भी ट्रक में हुआ, क्योंकि जगन्नाथ स्वामी कलकत्ता के याद कर रहे हैं कि किस तरह पहला रथ यात्रा कलकत्ता का, पहला रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को का, सब कुछ ट्रक में हुआ है। तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी ट्रक में होना चाहिए। और कितना सुंदर इस बार कलकत्ता का रथ यात्रा ट्रक में हुआ था। ये भगवान की आनंद है। भगवान को बड़ा रथ से आनंद नहीं मिलता है। कृष्ण अत्यंत सरल हैं, और केवल सरल हृदय से ही भगवान की हृदय को हम आकर्षित कर सकते हैं। नारायण बहुत बहुत वैभव प्रदर्शन करते हैं, पर कृष्ण अत्यंत सरल हैं। हालांकि हैं कृष्ण और नारायण वही, पर कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनका हृदय सरलता से भरा हुआ है। और कृष्ण 50 साल के बाद फिर से ट्रक में गुंडीचा मंदिर गए। और जब रथ यात्रा हुआ, बहुत प्रसाद वितरण हुआ, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया अगली बार हमारा ओरिजिनल जगन्नाथपुरी की तरह रथ होना चाहिए। तब तक श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, उनको श्रील प्रभुपाद जी ने लंदन भेज दिया। और श्रील प्रभुपाद जी बताए कि मैं लंदन इस दिन आऊंगा, और इस दिन लंदन में रथ यात्रा होना चाहिए, तब मैं लंदन आऊंगा। तो श्याम सुंदर प्रभु, मालती देवी, गुरुदास, मुकुंद महाराज, हर कोई पूरा व्यस्त हो गए लंदन में रथ यात्रा का आयोजन। उस समय लंदन was the most influential city in the world। और लंदन के रास्ते में श्रील प्रभुपाद बोले थे कि लंदन का सबसे प्रमुख एरिया, उस एरिया में हमारा जगन्नाथ जी का रथ चलना चाहिए। बहुत मुश्किल से उनको परमिशन मिला, और परमिशन बस आधा घंटे का था। और श्याम सुंदर प्रभु, जयानंद प्रभु, स्पेशली जयानंद प्रभु, पहली बार इस्कॉन में इस्कॉन का रथ बनाए। और जब रथ कार्य समाप्त हो गया, रथ को
लेके जाना था जिस जगह पे रथ पहुंचना है, पर दिन में लेके नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते हैं। और परमिशन केवल उस छोटे से जगह में रथ को चलाने के लिए मिला था, रथ को उधर लेके रखने के लिए परमिशन नहीं मिला था। रात में 12 बजे भक्त लोग उस रथ को किसी तरह खींच के जिस स्थान से रथ यात्रा चालू होने वाला था उधर पहुंचाए। और फिर जगन्नाथ स्वामी आके बैठे, सारे भक्त लोग कीर्तन करते हुए रथ को खींचने का कोशिश किए, और रथ खींच के कुछ ही दूर मे बी फ्यू यार्ड्स, फ्यू मीटर्स अवे, रथ पूरा गिर गया। एक चक्का का जो एक्सेल था टूट गया और पूरा रथ उधर ही गिर गया। और सारे कार, जितने सारे ट्रक्स पीछे आ रहे थे, हर कोई हॉर्न बजाने लग गया, के 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 के, इसको हटाओ, इसको हटाओ। पुलिस लोग परेशान हो गए और पुलिस लोग भक्तों लोग को आगे बोलने लगे, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, कैसे हटेगा। एंड दिस वाज द मोस्ट हॉरिबल ट्रैफिक जैम इन द हिस्ट्री ऑफ लंदन। Jagannath ji made entire London to stop and take his darshan. Because अगर जगन्नाथ जी आगे आगे निकलते तो सब लोग पीछे से अपने कार में बैठ के निकलते, बट क्योंकि जगन्नाथ जी ने अपना रथ को तोड़ दिया तो सारे लोग विचलित हो गए, सारे लोग के करके परेशान होके सब कोई कार से निकल गया, पुलिस लोग कार से निकल गए देखने के लिए कौन बैठा है ऊपर, क्या हो रहा है। और इस तरह जगन्नाथ जी ने अपना रथ को तोड़ के पहला लंदन रथ यात्रा में पूरा लंदन वासियों को अपना दर्शन दिया। और सारे भक्त लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किए और पुलिस इतना विचलित हो गया। फाइनली भक्त लोग जगन्नाथ जी को कार में बिठा दिए और किसी तरह वो पुलिस ने उस रथ को पूरा तोड़ दिया और टुकड़ा टुकड़ा करके सब कुछ भेज दिया, और फिर वो ट्रैफिक जाम खुला। हालांकि देखा जाए तो पहला रथ यात्रा लंदन का इट वॉज ए बिग फेल्यूर, बट श्रील प्रभुपाद जी ने सारे भक्तों को उत्साहित किया और बताया कि जगन्नाथ जी का ये प्लान था ताकि सारे लोग, जब कोई सेंसेशन होता है तो सब कोई उठ के आता है कि क्या हो रहा है। एंड इट वॉज सच ए सेंसेशनल न्यूज बिकॉज इट बिकेम द मोस्ट हॉरिफाइंग ट्रैफिक जैम इन लंदन that in all the newspapers of London it came that Jagannath, the Indian god, created the traffic jam. Hari Bol. Krishna is the most sensational person in the entire creation. And by helping Krishna to create that that feeling of sensation and love in the hearts of the conditioned soul, we can get unlimited mercy of Krishna. हम सब भगवान के प्रेमी भक्त हैं, पर भगवान की प्रति हमारा जो प्रेम है काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य से ढक गया है। और अगर हम अपने खुद के हृदय का प्रेम को जागृत करने का कोशिश करेंगे और दूसरों को सहायक बनेंगे, दूसरे का उनकी प्रेम को जागृत करने के लिए, जगन्नाथ जी कृष्ण का कृपा हमको मिलेगा। जगन्नाथ जी इज प्रीचिंग कृष्णा। When Krishna wants to preach, he becomes Jagannath. And because the most important ingredient of preaching is prasadam. Yes, I have seen
जब IIT खड़गपुर में हम प्रचार करते थे, हमको लगता था कि मैं कितना अच्छा क्लास दे रहा हूँ, मेरे सारे जूनियर्स लोग सुनने आते हैं, हा आ हा आ हा आ हा। पर जब मैं क्लास के बाद पूछता था कि आप क्या याद किए क्लास में, कोई कुछ बोलता नहीं था। मेरे को लगता था कि सब समझ गए हैं सब कुछ। पर एक दिन एक क्लास में एक लड़का बोला कि सर भैया, आप जो भी बोलते हैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, पर पता है मैं क्यों आता हूँ। मैं पूछा क्यों? क्लास के बाद आप जो प्रसाद लेके आते हैं वो इतना 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 अच्छा है कि उसके वजह से मैं आपका क्लास टॉलरेट करता हूँ। हरे कृष्ण। तो the best part of every class, every festival is the prasadam. And Jagannath is the preaching form of Krishna. जब कृष्ण प्रचार करना चाहते हैं, अपनी कृपा को अत्यंत सुलभ तरीके से प्रदान करना चाहते हैं, वो जो स्वरूप है वो जगन्नाथ जी का स्वरूप है। क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। श्रीमती राधा रानी का भाव है एक माता की जैसा, कि सब बिछड़े हुए कृष्ण के जीवात्मा फिर से कृष्ण के चरण में आ जाएं। उसी भाव को जगन्नाथ स्वामी लेके प्रचार करते हुए ये रथ यात्रा महोत्सव करते हैं। रथ यात्रा इज द सोर्स ऑफ ग्रेटेस्ट प्रीचिंग। भगवान श्री जगन्नाथ निकलते हैं, हम सारे, क्योंकि जनरली हमको भगवान को देखना के लिए मंदिर जाना चाहिए, पर कलयुग में लोग इतने आलसी हैं कि जब तक भगवान खुद उनके घर के सामने नहीं आते हैं तब तक लोग भगवान को दर्शन करेंगे नहीं। और हम खुद देखे हैं, जब रथ निकलता है कलकत्ता में, बहुत सारे लोग वो इतने आलसी हैं कि अपने फ्लैट से नीचे भी नहीं उतरते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, बालकोनी में खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। और इस तरह के आलसी कलयुग के वासियों को जगन्नाथ जी कृपा देने के लिए, कृष्ण कृपा देने के लिए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करते हैं। और अपने दर्शन से और अपने महाप्रसाद से कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। और इस तरह देखते ही देखते भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा सारे पृथ्वी की प्रमुख शहर में होने लग गया। और अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा साइबेरिया में भी हो रहा है, जहाँ पे बर्फ गिरता है। लॉर्ड जगन्नाथ इज रिलीजिंग स्नो स्केटिंग इन साइबेरिया। तो ये केवल श्रील प्रभुपाद जी का देन है। इस साल श्रील प्रभुपाद जी का 125वां सालगिरह है, जन्म वार्षिकी। और हम श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सदैव कृष्ण के चरण में हमारा मति रहे। हम सदैव जगन्नाथ स्वामी को उनकी प्रचार कार्य में साहाय्य करें। और श्रीमती राधा रानी और सारे गुरुवर्गों, गुरु परंपरा और श्रील प्रभुपाद जी के चरण में शरण लेते रहें। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रयास किया जगन्नाथ जी को, जो ओडिया नाथ थे, जगत के नाथ बनाने में। और हम अगर श्रील प्रभुपाद जी को साहाय्य करेंगे इस कार्य में, तो हमको भगवान कृष्ण की असीम अनंत कृपा मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
श्री कृष्ण भगवान के जय, श्री जगन्नाथ स्वामी के, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की, श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के जय, शिल प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।